जी हाँ, आपने एकदम बिल्कुल सही पढ़ा है इस वीडियो के थंबनेल के अंदर कि आप आपके ऑफिस में बैठे बैठे आप कहीं पर भी हो, आपके क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके सिस्टम से रिलेटेड, सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड आप पहले पता लगा सकते हैं और आपके क्लाइंट को फोन करके सामने से बोल सकते हैं कि सर आपका एक कैमरा बंद है, आपकी हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रही है। कैसा लगेगा? होने वाला है ना जबरदस्त। सो आज के इस वीडियो के अंदर यही हम बात करने वाले हैं एकदम स्मार्ट फीचर के बारे में, किस तरह से आप इस तरह की सब सेटिंग्स कर सकते हैं और स्मार्ट बन सकते हैं आप आपके बिजनेस में। हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आज का जो टाइम है उस टाइम को देखते हुए आप लोगों को एक बात तो पता चली गई होगी कि एक बिजनेस से आपका काम नहीं होने वाला है, मतलब कि आपके पास में एक सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की सबसे सिंपल सेफ बिटकॉइन ऐप CoinDCX Go के बारे में। आज की तारीख में इंडिया के अंदर बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी को सेल करना, परचेज करना या फिर उसकी ट्रेडिंग करना लीगल है। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त से क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, स्पेशली बिटकॉइन, इसका मार्केट कैप काफी बड़ा है। मतलब अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो मनी है वो मल्टीपल लेवल पर ग्रोथ करेगी, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो CoinDCX Go एप्लीकेशन है वो बहुत ही सिंपल है, सेफ है एंड सिक्योर है। इसमें आपको सिर्फ ये जो एप्लीकेशन है उसको आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, सिंपली उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको इस एप्लीकेशन के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक कर देना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद में आपको सिर्फ 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी कि 100 रुपए का डिपॉजिट करना है। इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जहां से आप शुरू कर सकते हैं। 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और सिर्फ 10 रुपए से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। यहां पर आप 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदिए और अपनी मनी को मल्टीप्लाई करिए। यह एप्लीकेशन मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये बिटगो के थ्रू सेफ, सिक्योर्ड एंड इंश्योर्ड है। साथ साथ में ये एप्लीकेशन और ये जो कंपनी है वो ISO सर्टिफाइड है। तो आप यहां पर निश्चित रहिए कि यहां पर आपके साथ में कोई फ्रॉड होगा। अब इस ऐप को लेकर आपके दिमाग में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल कि यहां पर हमें चार्जेस कितने लगने वाले हैं। तो जी हां, यहां पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगते हैं, 0 ट्रांजैक्शन फी है, चाहे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को सेल करें या परचेज करें। इसके साथ साथ में एक और सवाल है आपके दिमाग में कि यार आपको तो आज तक कभी इन सब चीजों के बारे में तो पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे सेल करते हैं, कैसे परचेज करते हैं, प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो जी हां, इसके लिए भी सॉल्यूशन है। dcxlearn.com की इनकी वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आप इसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज सीख सकते हैं, ले सकते हैं एंड देन आफ्टर आप इसके साथ में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो है ना ये एकदम सिंपल और न्यू कमर्स के लिए भी। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, एप्लीकेशन के बारे में आप जान सकते हैं, कंपनी के बारे में जान सकते हैं और इंस्टॉल करिए और शुरू करिए अपनी मनी को मल्टीप्लाई करने में। और अब शुरू करते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा, मैं तो आपका बिना वक्त गवाए हम सबसे पहले चलेंगे सिस्टम की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 से 3 चीजें बताना चाहूंगा। यहां पर जब भी आप इस तरह की सेटिंग करते हो, मोस्ट ऑफली आप सब लोगों को पहले से ही पता होगी, लेकिन इस चीज का, इस फीचर का आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो, यूटिलाइजेशन नहीं करते हो तो रॉन्ग वे में करते हो। कैसे करते हो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, ये है हमारी SMTP की, जो इसके पहले भी मैं वीडियो के अंदर आपको बोल चुका हूं कि एडवांस लेवल की कुछ सेटिंग्स होती है। अगर वो सेटिंग्स आपको पता हो तो आप स्मार्टली इसके अंदर काम कर सकते हो। सो इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ, जहां पर मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर हिकविजन का जो NVR है उसके अंदर आपको ये सब सेटिंग्स कैसे करनी है और आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। सबसे पहले हमें जाना है एज यूजुअल हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। आप ये सेटिंग जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप डायरेक्टली आपका जो DVR है या फिर आपका जो NVR है आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे हमारे NVR का IP। मेरे पास में यहाँ पर एक NVR है। हमने यहाँ पर हमारा NVR ओपन कर लिया। ये आपका NVR कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। मेरे यहाँ पर कुछ कैमरास लगाए हुए हैं और ये कुछ कैमरास हैं। अब SMTP करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में।
सो हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में सीधा। कॉन्फ़िगरेशन में आपको सीधा जाना है नेटवर्क में। नेटवर्क में मिलेगा आपको एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के अंदर आप यहाँ पर SNMP, इसके पास में ईमेल आता है। ये जो ईमेल है आपको यहाँ पर जाना है एंड देन सेंडर कौन है। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे घर में कैमराज लगाए, सो यहाँ पर मैं डालूँगा CCTV होम। तो यहाँ पर एज ए सेंडर में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, आपने जहाँ पर कैमरा इंस्टॉल किया है वहाँ की फर्म का नाम, जैसे कि CCTV शक्ति या फिर CCTV फ्लैशबैक, जो भी आप लगाना चाहते हैं जिसके थ्रू आप जान पाओगे कि किसका है, क्योंकि ये एज आपके ईमेल के सब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें पूछ रहा है सेंडर एड्रेस। सो सेंडर एड्रेस में ईमेल आईडी आपको डालना है। यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप अपने खुद के कुछ ईमेल से ऐसे बना के रखो अगर क्लाइंट के पास में ईमेल नहीं है जो आप ही चाहते हो, या फिर आप क्लाइंट का ईमेल आईडी ले सकते हो। वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं फ़िलहाल डाल रहा हूँ मेरा अपना ईमेल आईडी। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया। SMTP सर्वर, अब SMTP सर्वर क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही होता है, smtp.gmail.com। आपको हर जगह पर ये ही डालना है, ये कॉमन है। आगे पूछ रहा है SMTP पोर्ट। अब यहाँ पर जो SMTP पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 25 लिखा हुआ है, हमें इसको कर देना है 587। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही रखना है, इसमें कहीं पर भी और कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। इनेबल SSL आपको यहाँ पर टिक करना है। अटैच्ड इमेज, हाँ आप इमेज चाहते हो तो आपको यहाँ पर ओके करना है। ऑथेंटिकेशन को आपको ओके करना है। अब यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन आएगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो ये जो ईमेल आईडी आपने डाला है इसका ये ईमेल आईडी आएगा और इसका पासवर्ड आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर वापस से हमारे ईमेल आईडी को डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिसीवर, यहाँ पर टोटल हमारे पास में 3 रिसीवर है कि ये जो इवेंट होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका वीडियो लॉस हुआ या फिर आपका हार्ड ड्राइव का कुछ इशू आया, तो ये जो इवेंट होगा वो किन किन को मिलना चाहिए। एक तो इसमें आप आपकी कंपनी का खुद का नाम डालेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो सपोर्ट या सर्विस डिपार्टमेंट है, जो बंदा हैंडल करता है, आपका जो इंजीनियर हैंडल करता है, उसका ईमेल आईडी या फिर आपकी कंपनी का ईमेल आईडी। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये फ्लैशबैक को जाएगा जो मेरी कंपनी है और उसका ईमेल आईडी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब दूसरा, यहाँ पर आप आपके क्लाइंट को बोल सकते हो कि अगर उसको भी अलर्ट चाहिए, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर क्लाइंट चाहता है कि भाई अगर कोई इवेंट ऐसा हो उसको भी पता चले, तो यहाँ पर आप उसका भी डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। अब ये जब टेस्ट करते हैं तो देखते क्या होता है। हमने यहाँ पर टेस्ट किया और ये टेस्ट फेल आया। अब ये टेस्ट आप सबका फेल ही आएगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा जीमेल में। ओके, सो हम चलते हैं जीमेल में। कुछ हमें सिक्योरिटी लेवल की सेटिंग्स करनी पड़ेगी। मैंने ओपन कर लिया मेरा bharatvish@gmail वाला जो हमारा ईमेल आईडी है, हम उसको ओपन कर रहे हैं। सो मैं भी उसमें आ गया। ये देखिए, गूगल क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट, हमें यहाँ पर एक मेल मिल चुका है कि आपके जो ईमेल आईडी है उसका यूज़र आईडी पासवर्ड कहीं पर SMTP के लिए यूज़ हो रहा है। सो क्या ये आप ही हैं या फिर कोई और है, सो इस वजह से ये ब्लॉक किया हुआ है। सो अभी हमें इस सिक्योरिटी अलर्ट को थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाएंगे, एक सेटिंग ओपन होगी आपके सामने। यहाँ पर क्रिटिकल इश्यू फाउंड, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी पे जाएंगे। सिक्योरिटी पे जाके एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपके ईमेल आईडी में ऑन करके रखा है, या फिर जिसका क्लाइंट का डाल रहे हैं तो क्लाइंट ने अगर ऑन करके रखा है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपको ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो हमें सेटिंग करनी है, दैट इज़ द लेस सिक्योर ऐप, ये जो सेटिंग है वो आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। सो मेक श्योर कि ये जो है आपका ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, तो आपके पास में ये वाला ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ये ऑफ लिखा हुआ है। सो इसको करना है हमें टर्न ऑन। सो हम यहाँ से करेंगे इसको टर्न ऑन, बस इतना करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको। सो यहाँ पर ये देखिए, एक बार फिर से चेक कर लिया, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस,
टर्न ऑन हमारा हो चुका है। ठीक है, अब आप वापस से चलेंगे आपके NVR की सेटिंग में, इसको कर दिया हमने ओके। थोड़ी देर वेट कर लीजिए और वापस से इसको एक बार टेस्ट करिए। ये देखिए टेस्ट सक्सीडेड आ गया, मतलब आपने जो यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स आपने डाली हैं वो सभी सेटिंग्स ओके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर आपकी जो भी जितनी भी रिसीवर आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप 2 बनाइए, एक आपकी कंपनी का रखिए और एक क्लाइंट का जो है उसको दे दीजिए, ताकि दोनों को पता चले कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए अभी आपको जाना पड़ेगा सीधा इवेंट्स में। ओके, सो यहाँ पर आ गए आप सीधे इवेंट में। अब इवेंट में देखिए यहाँ पर है मोशन। अब कई लोग क्या करते हैं कि इस तरह की सेटिंग को मोशन के अंदर यूज़ करते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉल्स अलार्म आने की यानी कि फॉल्स ईमेल आते हैं, बहुत सारे ईमेल आ सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मोशन के अंदर ईमेल नोटिफिकेशन को, वरना आपका जो ईमेल बॉक्स है वो भर जाएगा बहुत सारा। सो हम इसके लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको जो कैमरे के अंदर रखना है मोशन यहाँ पर रखिए, इनेबल करिए। जो आपको ड्रॉ करना है मोशन वो यहाँ पर ड्रॉ करिए कि यहाँ पर आप इतना भाग लेना चाहते हैं, इतना भाग लेना चाहते हैं, कि यहाँ पर अगर कोई मोशन हो तो आपको ईमेल अलर्ट आ जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रखना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हम उसके लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आता है वीडियो लॉस, जिसके लिए मैं स्पेसिफिक ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो लॉस इज़ वन ऑफ द सिचुएशन है कि कई बार आपके क्लाइंट का DVR या फिर NVR के अंदर वीडियो लॉस हो जाता है, मतलब कैमरा नहीं चल रहा है। सो आप यहाँ पर पर्टिकुलर कैमरे के अंदर वीडियो लॉस लगा दीजिए कि जैसे वीडियो लॉस हो आपको यहाँ पर अलर्ट आ जाए सभी दिन के अंदर। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने चैनल 1 के लिए कर लिया। ठीक है, एक तो आपको ये सेटिंग ऑन करनी है कि जब भी कैमरा बंद होगा आपके पास में मेल आ जाएगा। अलार्म इनपुट में हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी अलार्म इनपुट आउटपुट नहीं दे रहे हैं। अब जाना है सीधा आपको एक्सेप्शंस पे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन पे क्या होता है कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव फुल हो जाए तो आपको ईमेल चाहिए, लेकिन हार्ड ड्राइव फुल होने वाली सिचुएशन तो कभी हमारे साथ में सेट होती नहीं है। हार्ड ड्राइव एरर, हाँ ये ज़रूर आता है कई बार हमारे सामने। सो हार्ड ड्राइव एरर आएगा तब क्या करेगा हमारा DVR या फिर NVR। सो ऑडिबल वार्निंग चाहिए, बोले ठीक है हाँ ऑडिबल वार्निंग भी चाहिए, एक मेल हमें मिल जाए। तो हमने यहाँ पर सेंड ईमेल पे चेक बॉक्स पे टिक कर दिया और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, फिर नेटवर्क डिस्कनेक्टेड। कई बार क्या होता है कि नेटवर्क डिस्कनेक्टेड हो गया, ऑनलाइन नहीं दिखने वाला है। सो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें मेल मिल जाए। सो हम यहाँ पर मेल के लिए और ऑडिबल वार्निंग और ओके कर सकते हैं। इसके बाद में IP कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि आपने अपने क्लाइंट के यहाँ पे जहाँ पे भी लगा के रखे हैं वहाँ पर 2 IP हो गए। सो एक ही 2 डिवाइस को सेम IP दे दिया तो IP कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। सो हाँ भाई वो भी मुझे चाहिए। सो हम करेंगे इसको यस कर देंगे। इल्लीगल लॉगिन्स, अगर कोई इल्लीगल लॉगिन करता है जिसको यूज़र ID पासवर्ड नहीं पता है और वो उसमें डाल रहा है तो ऑब्वियसली चाहिए, उसके लिए तो कर दीजिए उसको ओके, ताकि आप क्लाइंट को सामने से बता पाएँ कि भाई कोई आपके DVR के CCTV सिस्टम के साथ में छेड़खानी कर रहा है। ओके, एंड देन रिकॉर्ड एंड कैप्चर कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आपको चाहिए, बोले यस हमें चाहिए। सो हमने इतनी सेटिंग्स को यहाँ पर इनेबल कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो लॉस होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर वीडियो लॉस तो मैं यहाँ पर अभी आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन एक मोशन का आपको एग्जांपल ज़रूर दे सकता हूँ। देखते हैं, चलिए हम हमारा एक कैमरा ऑन करते हैं और यहाँ पर हम मोशन के अंदर सभी सेटिंग्स हमने ओके कर ली हैं। सेंसिटिविटी हमने हाई रखी है। इनेबल करते हैं, आर्मिंग शेड्यूल में जाते हैं, ऑन करते हैं, लिंकेज मेथड में ईमेल ओके। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमने एक बार मोशन के लिए सेव कर लिया है ताकि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता पाऊँ। और सो मैं एक राउंड मार के आता हूँ। रात अंधेरा है, मैं रात को वीडियो बनाता हूँ।
सो एक राउंड हो जाए। सो ये देखिए करीबन आपको एक आध मिनट के अंदर एक आपके पास में मेल आ जाता है। यहाँ पर ये पहला था हमारे पास में जो हमने टेस्ट किया था वो वाला मेल, दिस मेल इज़ यूज फॉर द टेस्ट वेदर योर SMTP टेस्टिंग वर्क ओके, सो उसका है। और अभी दूसरा हमारे पास में मेल थोड़ी देर में आने वाला है। सो यहाँ पर ये देखिए हमें थोड़ी देर के अंदर CCTV होम, मैंने जो आपको बोला था कि जो सब्जेक्ट में चला जाता है, तो यहाँ पर CCTV होम ये हमें कुछ यहाँ पर मैं कैमरा नंबर 3 के आगे गया, मैं कैमरा नंबर 4 के आगे गया। सो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की जो मेल हैं वो मिल गए हैं। मेल में हमें क्या क्या आया है, सो मेल के अंदर मुझे मिला है यहाँ पर दिस इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड ईमेल फ्रॉम योर NVR, मोशन डिटेक्शन हुआ है वहाँ पर, कितनी बजे हुआ है, कितनी तारीख को हुआ है, NVR का नाम क्या था, जो अभी आपने NVR का नाम दिया होगा, हमने फ़िलहाल कोई नाम नहीं दिया है, NVR का सीरियल नंबर और कैमरे का नाम मैन डोर था। सो मैन डोर की ये 2 से 3 इमेजेस हैं। जैसे ही मेरा हल्का सा मोशन हुआ यहाँ पर, अगर आपको मैं कैसे दिखाऊँ, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। और ये जैसे ही देखिए दरवाज़ा खुला और इसने क्लिक किया और भेज दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं सेटिंग में जाकर कि ये बहुत फास्ट आपको इमेज मिल रही है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ आप वापस जाएंगे आपके नेटवर्क में, एडवांस में मोशन के लिए बता रहा हूँ, बाकी उसके लिए तो आपके लिए बहुत, ये जो इंटरवल है ना अटैच्ड इमेज 2 सेकेंड, इसको आप 5 सेकेंड भी कर सकते हैं। सो आप जितना ज़्यादा रखेंगे तो उतना आपको अलग टाइप की इमेज मिल जाएगी, ठीक है। सो यही था। और आप आराम से ये फीचर को ऑन करके एक अच्छी खासी AMC आप आपके क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। क्लाइंट भी खुश रहेगा, उसको भी अच्छा लगेगा और आप बिल्कुल मार्केट से अलग टाइप की सर्विसेज आपके क्लाइंट को देने वाले हैं। सो इस चीज़ का खास करके आप ध्यान रखिएगा। सो कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको, मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किस तरह की आपको ये वीडियो लगी और क्या आप लोग आपके बिजनेस में इस फीचर को यूज़ करने वाले हैं। अगर जो करने वाले हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये मेहनत करके हम जो वीडियो बनाते हैं और आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।